हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीन पढ़ेंगे मेरठ में HOD सिविल इंजीनियरिंग। और आज हम वीडियो लेके आए हैं, दरअसल रिवेटिंग जॉइंट की है। तो जब भी कभी स्टील की जो प्लेट्स होती हैं उनमें बट जॉइंट या लैप जॉइंट लगाते हैं, और उसमें जो भी हम रिवेटिंग अरेंजमेंट करें, चाहे चेन रिवेटिंग करें, चाहे डायमंड रिवेटिंग करें, या हम ख़ास तौर से उसमें जिग-जैग रिवेटिंग करें, तो किसी भी तरह की हम रिवेटिंग करें तो उसमें हम किस तरह से स्ट्रेंथ और किस तरह से हम जो एफिशिएंसी निकालते हैं, उसके बारे में जानकारी आज यहाँ पर इस वीडियो से दूंगा। तो आज जो मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम FY 250 ग्रेड की हम स्टील लें और उसमें सपोज करें रैप जॉइंट हम प्रोवाइड करें, और उसमें हो सकता है कि 16 mm डाया के रिवेट प्रयोग करें, और उसमें प्लेट का साइज़ एक निर्धारित ले लेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेशन के आधार पर निकालते हैं कि जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है और जॉइंट की एफिशिएंसी क्या है। तो उसके बारे में बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो बोर्ड पे चलते हैं दोस्तों, फिर मैं बताता हूँ आपको किस तरह से इस तरह का जो न्यूमेरिकल आता है वो हम सॉल्व करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ठीक है, तो देखिएगा इसमें एक फिगर है, फिगर बना देता हूँ ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। तो एक फिगर है इस तरह से, लाइक यहाँ पर ये इस तरह से, ये हमने कौन सा जॉइंट दिया, लैप जॉइंट दिया इस तरह से यहाँ पर ये, और इस लैप जॉइंट में जो प्लेट की चौड़ाई है वो हमने ले ली, सपोज करें 200 mm। ये हमने मान लिया है कि प्लेट की चौड़ाई हमने कितनी ली है, 200 mm। ओके, यहाँ पर जो रिवेट लाइन है वो हमने सपोज करें कि यहाँ पर हमने 2 रिवेट लाइन ली हैं, और ये जो रिवेट लाइन है हमारी इस तरह से है रिवेट लाइन, और इसमें हमने चेन रिवेटिंग का प्रयोग किया है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम जॉइंट की स्ट्रेंथ और ख़ास तौर से एफिशिएंसी निकालते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लेट है, और इसमें जो हमने यूज़ किए हैं रिवेट का डाया, सपोज करें हमने लिया 16 mm 5। ये हमारा क्या है, रिवेट का डाया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हम इसको इस तरह से करते हैं। यहाँ पर कि मैंने इसका सेक्शन काटा है यहाँ पर, तो ये प्लेट है और उसके नीचे प्लेट है जिसकी मोटाई हमने 10 mm ली है। मान ली है कि यहाँ पर प्लेट की मोटाई वो हमारी कितनी है, दैट इज़ 10 mm। तो इसमें ये प्लेट की मोटाई सपोज करें 10 mm, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो प्लेट की मोटाई है वो कितनी है, से इट इज़ 8 mm। ठीक है, तो 2 प्लेटें हमारी जो ख़ास तौर से लैप जॉइंट में लगाई गई हैं, और इसमें 16 mm डाया के रिवेट हैं, और यहाँ पर एक रिवेट लाइन जो है वो ये है, और दूसरी रिवेट लाइन हमारी ये वाली है, दिस इज़ 2 2, और इसको हमने कहा दिस इज़ 1 1। ठीक है, और एक रिवेट लाइन में रिवेटों की संख्या कितनी है, वो हमारी 3 है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर हमने सेक्शन काटा है, तो रिवेट लाइन पर जो रिवेटों की संख्या है वो आप इस तरह से रिवेट यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये रिवेट हमारे शो हो रहे हैं यहाँ पर इस तरह से, लाइक दिस, और ये हमारे क्या है, ये रिवेट की शैंक है जो यहाँ पर मैंने शो कर दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ डाटा लिए हैं, तो सपोज करें FY हमने लिया है 250 न्यूटन पर mm², जिसके लिए परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इसका मान लिया है 150 न्यूटन पर mm²। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इसको हमने FS से रिप्रेजेंट किया है, जिसका मान सपोज करें हमने लिया है 100 न्यूटन पर mm²। और जो बेयरिंग स्ट्रेस है परमिसिबल, इसका मान सपोज कर हमने ले लिया है 300 न्यूटन पर mm²। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, जॉइंट स्ट्रेंथ, JOINT जॉइंट स्ट्रेंथ, STRENGTH जॉइंट स्ट्रेंथ इक्वल टू व्हाट, और एक हमने निकाला है एफिशिएंसी, जॉइंट की एफिशिएंसी क्या है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर इस तरह से कि 200 mm बाई 8 mm की प्लेट, अगर 200 mm बाई 10 mm की प्लेट है, इसको हमने लैप जॉइंट से हमने इसको रखा है, और इसमें 16 mm डाया के 2 रिवेट लाइंस लगाते हुए, एक रिवेट लाइन में 3-3 रिवेट्स हैं, तो इसमें जॉइंट की स्ट्रेंथ और ख़ास तौर से एफिशिएंसी आपको निकालनी है। और यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो केवल वर्किंग स्ट्रेस मेथड, किससे कर रहे हैं हम, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमारे यहाँ पर रिवेट का डाया कितना है, 16 mm। तो रिवेट डाया यहाँ पर लिखेंगे RIVET, रिवेट डाया दैट इज़ 16 mm। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट वन रिवेट होल डाया, क्या निकालेंगे हम, RIVET रिवेट HOLE होल डाया।
रिवेट होल्ड आया, इसको हमने डी मान लिया है और डी का मान कितना होगा 16 + 1.5 यानी कि 17.5 mm। यानी कोई भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम रिवेट होल डाया से ही खास तौर से करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है कि कहीं भी अगर खास तौर से रिवेट शैंक का डाया 25 mm से कम है तो हम उसमें 1.5 mm रिवेट होल डाया के लिए जोड़ देंगे, और अगर 25 mm या से ऊपर है तो हम उसमें 2 mm एक्स्ट्रा जो है जोड़ देंगे, वो हमारा रिवेट होल डाया। तो हमारे से जो मीन होता है वो हमारा केवल किसका होता है, मीनिंग रिवेट होल डाया का होता है। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, रिवेट होल डाया निकाल लिया है। दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे FT, कैपिटल FT। इसको हम कहते हैं दिस इज़ सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ। इसको क्या कहते हैं हम, सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ, STRENGTH। इसका मान क्या होता है, दैट इज़ B × T × FT। B क्या है, हमारी प्लेट की चौड़ाई, T हमारी क्या है, पतली प्लेट की मोटाई। क्योंकि इन दोनों प्लेट में जो टूटेगी प्लेट कौन सी टूटेगी, मेन प्लेट, वो हमारी 8 mm वाली टूटेगी, 10 mm वाली बाद में टूटेगी। तो हमारी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ क्या होगी, दैट इज़ B × T × FT। B का मान कितना है, प्लेट की चौड़ाई ये हमारी कितनी है 200 mm, T का मान कितना है 8 mm, और FT का मान हमने परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का मान कितना दिया है, दैट इज़ 150 N/mm²। तो ये कितना हो गया, 15 × 120 दूनी 240। तो ये हमारे 240 फिर 000 न्यूटन, यानी ये बराबर हो गया हमारा, दैट इज़ यहाँ पर मैं कर दूँ इसको, दैट इज़ 240 किलो न्यूटन। यानी कोई भी आपकी सॉलिड प्लेट है और उसमें किसी तरह का अगर कोई जॉइंट नहीं है तो ये प्लेट आपकी 240 किलो न्यूटन पर टूट जाएगी। ठीक है, तीसरा केस हम यहाँ पर निकालेंगे, दैट इज़ व्हाट, FT। FT क्या है, ये हमारी प्लेट की टीयरिंग में स्ट्रेंथ है, प्लेट की टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो कहेंगे टीयरिंग, TEARING, टीयरिंग, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यानी प्लेट की फटने में सामर्थ्य। प्लेट पे जब लोड आएगा तो प्लेट आपकी किस तरह से टूटेगी। तो यहाँ पर देखो फिगर बना रहा हूँ मैं इस तरह से, ये फिगर जो है इस तरह से, प्लेट यहाँ पर इस तरह से ये टूट जाएगी, दो भागों में स्प्लिट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं दिस इज़ टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, यानी कि प्लेट जो है इस तरह से फट जाएगी। तो प्लेट रिवेट लाइन 1 से कट जाए या 2 से कट जाए, बात एक ही है, क्योंकि हमारी कौन सी रिवेटिंग है, चेन रिवेटिंग है। हम कौन सी रिवेटिंग यूज़ करें इसमें, चेन रिवेटिंग। दिस इज़ चेन, RIVETING, दिस इज़ चेन रिवेटिंग। तो टीयरिंग में जो स्ट्रेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, दैट इज़ कैपिटल F और T। सो दैट इज़ हाउ मच, B माइनस कितने रिवेट कम हो रही है, चौड़ाई क्या हमारी B है ना, जिसको हम कहते हैं 200 mm, और ये D कितने कम हो रहे हैं, 1 2 3 डाया हमारे कम हो रहे हैं। तो B माइनस 3D इंटू T इंटू FT। यानी हमने क्या निकाला, कहीं भी हम फोर्स निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए, एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया हमारा क्या है, B माइनस 3D इंटू T, ये एरिया हो गया। FT क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, जिसका मान हमने 150 N/mm² लिया है, यानी कि ये 250 है तो हम 60% लेते हैं परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस और 40% लेते हैं हम परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। तो यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम करते हैं दैट इज़ 200 - 3 इंटू 17.5 इंटू T का मान 8, और यहाँ पर ये हो गया हमारा 150। ठीक है, तो इसको अगर अभी हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 17×51 यानी 51.5 कम हो जाएगा, तो 200 माइनस 51.5 52.5, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 200 माइनस 52.5 और इंटू 8 एंड इंटू 150। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपकी 177,000 न्यूटन बराबर 177 किलो न्यूटन। यानी कि प्लेट में जब हमने रिवेट लगा दिए फिर हमने प्लेट को इस तरह से खींचा तो 177 किलो न्यूटन पर प्लेट आपकी इस तरह से यहाँ पर टूट जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ FT। यहाँ पर ये मैंने बना दिया है। नेक्स्ट पोर्शन हम इसमें निकालते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हम क्या निकालेंगे, रिवेट वैल्यू निकालेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, रिवेट वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, एक रिवेट की स्ट्रेंथ, एक रिवेट की स्ट्रेंथ, दैट इज़ नोन एज ए रिवेट वैल्यू। और कोई भी रिवेट वैल्यू हम निकालते हैं तो शेयर में और बियरिंग में जो वैल्यू हमारी कम है वो हमारी रिवेट वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा सिंगल शेयर, तो सिंगल शेयर में हम क्या निकालेंगे, दैट इज़ FS1। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ
SHEARANG शेयरिंग, STRENGTH शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, है ना। और ये शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट किसमें, सिंगल शेयर। सिंगल शेयर, सिंगल शेयर कब बनता है, जब हम लैप जॉइंट का इस्तेमाल करें वहाँ पर सिंगल शेयर होगा, या हम बट जॉइंट का इस्तेमाल करें सिंगल कॉर प्लेट के साथ तो वहाँ सिंगल शेयर होगा। और जब भी कभी हम डबल कॉर प्लेट यूज़ करेंगे, बट जॉइंट डबल कॉर प्लेट, तो उसमें हमारा डबल शेयर होगा। सिंगल शेयर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल शेयर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल शेयर है तो इसको लिखेंगे हम FS। F बड़ा लिख दिया है, फोर्स हो गया, S माने शेयर। तो ये कितना होगा हमारा पाई d²/4 इंटू FS। तो पाई d²/4 करेंगे, इसका मान कि पाई/4 का मान करेंगे तो 0.785, d² 17.5 का स्क्वायर और FS का मान 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको करके देखेंगे तो इसका मान आएगा 0.785 इंटू 17.5 इंटू 17.5 इंटू 100। तो यहाँ पर जो इसका मान आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारी 240 देन 40.625 न्यूटन। इसको हमने कह दिया इससे इट इज़ 240.4 किलो न्यूटन। ये हमारा क्या है, सिंगल शेयर में कोई भी रिवेट वो आपका 240 नहीं बल्कि इट विल कम 224.04। यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलने के लिए, सॉरी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 24.04 किलो न्यूटन ये हमारा क्या है, सिंगल शेयर में फोर्स है, जिससे रिवेट आपका 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अभी नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यहाँ पर हमारा 5वां पॉइंट, जिसमें हम कहते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज बियरिंग स्ट्रेंथ, STRENGTH, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे FB से, और FB क्या है, दैट इज FB इंटू डी इंटू टी। यहाँ पर FB का मान हमने कितना लिया है 300, D का मान 17.5 और T का मान हमारा 8 mm है। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन हम करके देखेंगे तो 17.5 इंटू 8 इंटू 300। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ रही है 42000 न्यूटन बराबर 42 किलो न्यूटन। यानी कि एक रिवेट जो शेयर में फेल हो रहा है वो 24.04 किलो न्यूटन पे फेल हो रहा है, और जो बियरिंग में फेल हो रहा है रिवेट वो 42 किलो न्यूटन पे हो रहा है। तो यहाँ पर रिवेट वैल्यू क्या होगी, छठा पॉइंट हम क्या निकालेंगे, रिवेट वैल्यू। दिस इज RIVET रिवेट वैल्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे RV। और RV क्या है, लीस्ट ऑफ FS एंड FB, यानी कि शेयर ऑफ बियरिंग में जो कम है वो हमारी रिवेट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर रिवेट वैल्यू का मान कितना आ गया 24.04 किलो न्यूटन, यानी एक रिवेट हमारा 24.04 किलो न्यूटन पर फेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7वां पॉइंट हम क्या निकालेंगे, बिल्कुल पॉइंट वाइज ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 7वां पॉइंट क्या है हमारे, दिस इज रिवेट स्ट्रेंथ। क्या निकालते हैं हम उसकी, रिवेट STRENGTH। रिवेट स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं RS, और ये बराबर क्या है हमारा, रिवेट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ रिवेट्स, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये हमारा कैसा है, लैप जॉइंट है। तो लैप जॉइंट में जितने भी रिवेट प्रोवाइड किए गए हैं वो हमारे नंबर ऑफ रिवेट हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही बट जॉइंट होता तो हम एक प्लेट पर आने वाले रिवेटों की संख्या को काउंट करेंगे। अगर 6 रिवेट एक तरफ हैं बट जॉइंट में, सिंगल कॉर प्लेट है या डबल कॉर प्लेट है, तो उसमें अगर बट जॉइंट में एक तरफ प्लेट के अगर 6 रिवेट हैं, दूसरी तरफ भी हमारे 6 रिवेट हैं, तो उसमें केवल 6 रिवेट ही हम काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा लैप जॉइंट है। लैप जॉइंट रिवेट की संख्या कितनी है, 6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिवेट कितने, 6। तो रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, रिवेट वैल्यू 24.04 इंटू 6। तो 6 रिवेट का कितना आ गया, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14। ये मैंने कर दिया, इट इज़ 144.24 किलो न्यूटन, यानी 144.24 किलो न्यूटन, 144.24 किलो न्यूटन। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है हमारा कि
कि सारे रिवेट मिलकर, ये 6 रिवेट मिलकर 144.24 किलोन्यूटन पर टूट जाएंगे, जबकि प्लेट हमारी टीयरिंग में जो फेल होगी वो कितने पर फेल होगी, 177 किलोन्यूटन पर फेल होगी। तो यहाँ पर हम आगे आ जाते हैं, ये मैंने लाइन खींच दी इस तरह से। लाइन खींचने से क्या हो जाता है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि फर्स्ट फेज़ में हम कहाँ जा रहे हैं, सेकंड फेज़ में हम किस तरह से आगे की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो 8वां पॉइंट हम क्या निकालेंगे, जॉइंट स्ट्रेंथ। जॉइंट स्ट्रेंथ STRENGTH, तो जॉइंट की स्ट्रेंथ उसको हम कहते हैं JS, और ये क्या है, लीस्ट ऑफ FT एंड RS। रिवेट की स्ट्रेंथ और टीयरिंग स्ट्रेंथ में जो कम है, लीस्ट ऑफ FT एंड RS माने रिवेट की स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देखेंगे लीस्ट क्या है हमारा, 177 या 144। तो लीस्ट कौन सा है हमारा, ये 144 है, ये हमारा 177 है। कितना आ जाएगा, 144.24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144.24 किलो न्यूटन। ये हमारी क्या है, किसी जॉइंट की स्ट्रेंथ आ गई, इसको हम बॉक्स में इस तरह से ये बंद कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ द जॉइंट की स्ट्रेंथ। ठीक है, 9वां पॉइंट आता है हमारा, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी। ये क्या है हमारा, EFFECI एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, यानी जोड़ की दक्षता कितनी है। तो एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट क्या है हमारा, जॉइंट की स्ट्रेंथ डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। क्या है, जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है, सॉरी एफिशिएंसी क्या है, जॉइंट की स्ट्रेंथ डिवाइड बाई सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ इनटू 100। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, 144.24 डिवाइड बाई सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, 240 किलो न्यूटन। तो इट इज़ 240 इंटू 100। तो यहाँ पर जो जॉइंट की एफिशिएंसी आ रही है हमारी, इट इज़ 144.24 डिवाइड 240 और इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी एफिशिएंसी आ रही है, इट इज़ 60.1%। कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर एफिशिएंसी, 60.1%। यानी कि अगर किसी भी प्लेट में जोड़ नहीं है तो 100% लोड पर टूटेगी, लेकिन अगर जोड़ लगा दिया है तो 60% लोड पर वो आपका जॉइंट फेल हो जाएगा। सो दिस इज़ द जॉइंट एफिशिएंसी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम जॉइंट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, हम जॉइंट की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी जॉइंट की जो स्ट्रेंथ आई है वो हमारी क्या है, लीस्ट ऑफ FT एंड RS। FT एंड RS टीयरिंग स्ट्रेंथ कितना है, 177 है ना, और यहाँ पर जो रिवेट की स्ट्रेंथ आई वो हमारी कितनी आई, दैट इज़ 144.24। यानी कि रिवेटों की संख्या अभी कम है, क्योंकि रिवेटों की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो जैसे ही 177 से ज़्यादा आ जाएगा तो आपकी प्लेट टीयरिंग में फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर सपोज करें हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इम्प्रूव द EFFECIENCY, हाउ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। तो क्या करेंगे हम, इसमें नंबर ऑफ रिवेट बढ़ा देंगे। तो उससे यहाँ पर ये क्वेश्चन दूसरा हो जाता है, तो या तो रिवेट का डाया में हम चेंज करें या नंबर ऑफ रिवेट बढ़ा दें। तो सपोज करें अगर हम यहाँ पर एक रिवेट लाइन बढ़ा दें, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो, लेकिन एक और एग्जाम्पल अगर लें, यहाँ पर रिवेट लाइन अगर हम 3 कर दें, यहाँ पर अगर हम रिवेट लाइन कितनी कर दें, ये डॉटेड करके मैंने कर दिया, रिवेट लाइन हमने क्या कर दिया है, 3 कर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखना, अगर हम रिवेट लाइन 3 कर दें तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है प्लेट की इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, जो आपकी FS का मान है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो FB का मान है इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन चेंज किस में होगा, रिवेट की स्ट्रेंथ। तो इस केस में हमने क्या किया, रिवेट लाइन कितनी कर दी हमने, 2 के बजाय 3। तो रिवेट लाइन कितनी हो गई, 3 नंबर्स से। तो नंबर ऑफ रिवेट कितने हो गए, नंबर ऑफ रिवेट, ये अगला क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ रिवेट कितने हो गए, 3 × 3 यानी कि 9 रिवेट्स। कितने हो गए आपके, 9 रिवेट। तो इस केस में रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, दैट इज़ रिवेट वैल्यू 24.04 इंटू 9। तो यहाँ पर 24.04
इंटू 9, तो यहाँ पर इसका मान आ गया 216.36 kN, यानी सारे रिवेट मिलकर 216.36 kN पर हमारे फेल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या हो गई, जॉइंट की स्ट्रेंथ बराबर 216.36 और दैट इज़ 177, और 177 इसमें कौन सा लेंगे, लीस्ट, तो लीस्ट कौन सा है हमारा, दैट इज़ 177 kN। तो जॉइंट की स्ट्रेंथ कितनी हो गई अब, 177 kN। तो अब इस केस में एफिशिएंसी कितनी हो गई, 177 डिवाइड 240 इंटू 100। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, अगर हम देखें 177 डिवाइड 240 दैट इज़ 73.75%। तो अगर यहाँ पर 2 के बजाय 3 रिवेट लाइन लगा दें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 73.75%। इससे ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी हम नहीं बढ़ा सकते इस कंडीशन में। अदरवाइज़ रिवेटिंग अरेंजमेंट हम चेन के बजाय दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं। हम कोई हो सकता है कि डायमंड यूज़ कर सकते हैं, या कई बार हम जिगजैग रिवेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया स्टेप वाइज कि किस तरह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम इस तरह की कैलकुलेशन करके, अगर कोई बाय द वे लैप जॉइंट है तो उसमें हम इस तरह से जॉइंट की स्ट्रेंथ और एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट अगर आपको महसूस होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।